निकोला टेस्ला का ये डिवाइस आपके बिजली के बिल को हमेशा के लिए फ्री कर सकता था। टेस्ला का सपना था कि बिजली को बिना तारों के दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे आज रेडियो वेव्स और वाईफाई सिग्नल्स काम करते हैं। उनका मानना था कि पृथ्वी की एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है जिससे ऊंचे टावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जा सकता है। जहां इलेक्ट्रिसिटी की एक एटमॉस्फेरिक लेयर पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से फैली होती और कोई भी अपने घर पर लगे इसके रिसीवर एंटीना के थ्रू अपने घर में बिजली वायरलेस तरीके से रिसीव करके प्रयोग कर सकेगा। यह टेस्ला का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके जरिए वह दुनिया के हर घर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। उन्होंने इस पर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट वार्डनक्लिफ टावर के जरिए किया, लेकिन यह सपना कभी हकीकत में नहीं बदल सका। पर आखिर क्यों, और क्यों इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी? आइए समझते हैं इस महान इन्वेंशन की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1901 में, जब टेस्ला ने अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में एक विशाल टावर बनाया जिसे वार्डनक्लिफ टावर कहा गया। उनका मानना था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को पृथ्वी की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी पर डालकर एम्पलीफाई किया जाए तो इसे बिना तारों के पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। उनकी कल्पना के मुताबिक यह टावर एक तरह का पावर स्टेशन होता जो बिजली को एटमॉस्फेरिक कंडक्टिविटी लेयर के जरिए दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकता था। उनके इस आइडिया का एक आधार यह भी था कि पृथ्वी की एक ऊपरी लेयर जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है वह इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च क्षमता वाली कंडक्टर की तरह काम कर सकती है। टेस्ला ने यह भी साबित किया था कि बिजली को दूर तक भेजना संभव है। उन्होंने अपने प्रयोगों में 200 बल्ब बिना किसी तार के जलाए और यहाँ तक कि उनके हाथ में मौजूद बल्ब भी बिना किसी कनेक्शन के रोशनी दे रहा था। लेकिन सवाल यह था कि अगर वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है तो इंसानों को करंट क्यों नहीं लगेगा? टेस्ला ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग किया जो शरीर की ऊपरी सतह से गुजरते हुए सीधे पृथ्वी में चले जाते थे। इसे स्किन इफेक्ट कहा जाता है, जिससे इंसानों को नुकसान नहीं होता। उनका मानना था कि यह टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी होगी कि दुनिया में युद्ध खत्म हो सकते हैं और इंसान विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों को उनका यह डिवाइस खास पसंद नहीं आया। टेस्ला को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी फंडिंग की जरूरत थी। शुरुआत में उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स मिले जैसे जैकब एस्टर और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, लेकिन यह रकम इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर जेपी मॉर्गन, जो उस समय अमेरिका के सबसे बड़े बैंकरों में से एक थे, उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और फंड देने की बात कही। लेकिन ये उसकी एक बड़ी चाल थी टेस्ला के इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट को बंद करने की, क्योंकि जब जेपी मॉर्गन को समझ में आया कि टेस्ला की वायरलेस एनर्जी टेक्नोलॉजी बिजली की तारों और पावर ग्रिड्स को पूरी तरह खत्म कर देगी तो उसने इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे